पीएम मोदी आज 75 साल के हो गए हैं। दुनिया भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी विरासत को याद कर रही है, तो वहीं एक इंसान के रूप में उनकी कई कहानियां हैं जिन्होंने अनगिनत दिलों को छुआ है। सेवा, सादगी, संघर्ष, साधना और समर्पण ने पीएम के व्यक्तित्व को नया आकार दिया। तो आइए आपको बताते हैं उनसे जुड़ी 75 कहानियां जो आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करेंगी। सेवा प्रथम और राष्ट्र सर्वोपरि के मंत्र को जीने वाले पीएम मोदी का जीवन प्रेरणादायक है। संघर्षों में तपे, अभावों में पले, लेकिन सफलता के लिए अडिग रहे। और ऐसे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की बात हो या भारतीयों को, पीएम का पल पल राष्ट्र के लिए ही समर्पित है। मोदी ने असाधारण नेतृत्व और विराट व्यक्तित्व से भारत को एक नई दिशा प्रदान की है। उनकी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और जन समर्थन ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाया। एक ऐसे नेता की पहचान जो अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें भारत के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार करता है। आइए जानते हैं पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी 75 कहानियां जो जीवन में संघर्ष और संयम, साथ ही सफलता भी सिखाती हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी था। वे अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनका बचपन काफी संघर्षों भरा रहा। उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे और मोदी भी बचपन में उनकी मदद करते थे। यहीं से उनका मशहूर चाय वाला का सफर शुरू हुआ। पीएम मोदी ने चाय बेचने के साथ ही अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर से पूरी की। बचपन से ही वो वाद विवाद और नाटकों में काफी रुचि रखते थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और भारत के कई राज्यों का भ्रमण किया। इस दौरान वो कई धार्मिक स्थलों और आश्रम में रहे, जिससे उनका अध्यात्म से गहरा लगाव हो गया। बाद में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की। पीएम मोदी का राजनीतिक सफर 8 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। पीएम मोदी में बचपन से ही समाज सेवा की ललक और जीवन में कुछ कर गुजरने की चाहत थी। बचपन में ही पीएम मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और 1971 में संघ के पूर्णकालिक स्वयंसेवक बन गए। संघ में जुड़ने के बाद पीएम मोदी का झुकाव समाज सेवा की ओर और बढ़ गया। लोकतंत्र आपातकाल में क्या कुछ जुल्म नहीं हुए, इससे बड़ी धमकियां क्या होती, लेकिन ये देश झुका नहीं था। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगा दिया। लोकतंत्र की बहाली के लिए पीएम मोदी ने भूमिगत रहकर लोकतंत्र की बहाली के लिए काम किया। 1975 से 1977 तक पीएम मोदी भूमिगत रहे और लोकतंत्र की जड़ों को गांव-गांव जाकर मजबूत करते रहे। लोक संघर्ष समिति के महासचिव मोदी को गुजरात लोक संघर्ष समिति का महासचिव नियुक्त किया गया, जो गुजरात में आपातकाल के विरोध का समन्वय करने वाली आरएसएस की समिति थी। इसके तुरंत बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मोदी ने भेष बदलकर कभी साधु तो कभी सिख के रूप में आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल पर लिखी पुस्तक। पीएम मोदी आपातकाल के अनुभव पर संघर्ष मां गुजरात नाम से गुजराती भाषा में एक पुस्तक लिखे थे, जिस पर उन्होंने आपातकाल के दौरान हुए अनुभव को साझा किया था। आपातकाल के दौरान ही पीएम मोदी ट्रेड यूनियन के मशहूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस से मुलाकात उन्होंने की थी। आरएसएस के प्रचारक के रूप में पीएम मोदी।
आपातकाल में पीएम मोदी के काम को देखते हुए आरएसएस ने उन्हें 1978 में क्षेत्रीय प्रचारक बना दिया। सूरत और वडोदरा में पीएम मोदी संघ का काम देखने लगे। 1979 में वे दिल्ली पहुंचे और संघ प्रचारक के रूप में आरएसएस के इतिहास पर शोध किया। बीजेपी में शामिल हुए पीएम मोदी। शोध कार्य पूरा करने के बाद पीएम मोदी गुजरात लौट आए और सूरत, वडोदरा में संघ का काम देखने लगे। 1987 में पीएम मोदी को संघ ने काम करने के लिए बीजेपी में भेज दिया। पार्टी में उन्होंने संगठनात्मक कार्यों में अहम भूमिका निभाई और गुजरात में पार्टी को मजबूत किया। 1987 में अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में पीएम मोदी के प्रबंधन के बदौलत बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की थी। गुजरात बीजेपी के महासचिव बने। 1987 में पीएम मोदी गुजरात बीजेपी के महासचिव बनाए गए। गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने पूरे गुजरात में न्याय यात्रा निकाली। इसी यात्रा ने गुजरात में हिंदुत्व की छवि को मजबूत किया। 1989 में भी 10,000 गांवों में लोक शक्ति यात्रा निकाली गई, जिसका परिणाम है कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ आज गुजरात है। लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा का जिम्मा। 2 यात्रा निकालने के बाद पीएम मोदी को 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा का जिम्मा दिया गया, जिसे पीएम मोदी ने सफलतापूर्वक पूरा किया और यहीं से पीएम मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के काफी करीब आए। लाल चौक पर फहराया तिरंगा। '91 में पीएम मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता यात्रा निकाली। कश्मीरी अलगाववादियों ने पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन इसकी परवाह किए बिना पीएम मोदी ने यात्रा निकाली और कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। गुजरात बीजेपी के महासचिव बने। पदयात्राओं से पीएम मोदी की पकड़ पार्टी में मजबूत होती गई। 1993 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी अध्यक्ष बने और पीएम मोदी को गुजरात बीजेपी का महासचिव नियुक्त किया गया। मोदी ने अपनी मेहनत से 1995 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को 121 सीटें जितवाई थी। गुजरात में पार्टी को मिली बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी का कद राष्ट्रीय स्तर का हो गया। उन्हें 1998 में बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और इसके 3 साल बाद गुजरात के सीएम के रूप में उनकी ताजपोशी की गई। सात अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल की जगह पीएम मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। उस समय उनकी उम्र 51 साल थी। उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव 2002 में लड़ा और जीत हासिल की थी। बाईस दिसंबर 2002 को उन्होंने दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस समय उनकी उम्र 52 साल थी। चुनाव परिणाम के 6 दिनों बाद सीएम पद की शपथ ली थी। હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું। 25 दिसंबर 2007 को उन्होंने लगातार तीसरी बार गुजरात के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया। उस वक्त उनकी उम्र 57 साल थी। चुनाव परिणाम के 10 दिनों बाद उन्होंने शपथ ली थी। नरेंद्र दामोदरदास मोदी
ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। 26 दिसंबर 2012 को उन्होंने लगातार चौथी बार गुजरात के सीएम पद की शपथ ली। उस वक्त उनकी उम्र 62 साल की थी। चुनाव परिणाम के 6 दिनों बाद शपथ ली थी।